आज हमारा संविधान बचाओ रैली पूरे राजस्थान में गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में हर जिले में आयोजित की जा रही है। और आज गंगानगर जिले की जिले भर की जो संविधान बचाओ रैली है ये कानपुर में की जा रही है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय गोविंद सिंह जी जो पूरे राजस्थान में हमारी पार्टी के लिए और जनता की समस्याओं को लेकर प्रत्येक जिले में जाकर जो बहादुरी के साथ उन्होंने सरकार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत करें गोविंद सिंह। इस मंच पर विराजमान भाई गोविंद कूनर, क्योंकि गुरमीत सिंह जी कूनर हमारे साथ में 18 से 23 विधायक थे। मैं गंगानगर का प्रभारी था, एक कैबिनेट मंत्री और हनुमानगढ़ का भी प्रभारी था। हमें उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। आज ऐसे में बड़ी खुशी है कि ऐसा नेता के जयंती पर ये जो प्रोग्राम आयोजित किया और नशा मुक्ति केंद्र का आदरणीय अध्यक्ष जी ने शिलान्यास किया है, मैं इसके लिए पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूं। जिले के अध्यक्ष हमारे निगरानी की गौड़ साहब, पीली बंगा विधायक भाई विनोद जी, हमारे जो विकास जी अजमेर से पधारे हुए विधायक जी, और यहाँ के आपके पार्लियामेंट मेंबर भाई इंदौरा साहब, पहले आपने जिला प्रमुख बनाया और अब जो है आपने पार्लियामेंट में भेजा, उसके लिए भी मैं बधाई पेश करना चाहता हूं। उसके अलावा भाई सोम जी जो नायक समाज से आते हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है शिमला जी, भाई विनोद जी पीली बंगा, भाई रामविलास कुमार जो यहाँ का ऑफर लगाया हुआ है गोविंद सिंह जी ने, हेतराम जी, भाई महेंद्र जी और सामाजिक मंच साथियों, मैं आपके और गोविंद सिंह जी के बीच में मैं ज्यादा नहीं रहना चाहता, क्योंकि गोविंद सिंह जी का भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि इन्होंने पूरे राजस्थान में पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के बीच में जा जाकर और जो आंदोलन खड़ा किया है, आपकी भाजपा की सरकार के हौसले हुए। मैं एक शॉर्ट में बात कहूंगा, क्योंकि मुझे गोविंद सिंह जी डोटासरा ने यहाँ का प्रभारी बनाया संविधान बचाओ रैली का, उस नाते में भी कल गंगानगर और आज आपके बीच में। साथियों, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। सभी नेताओं ने बैठकर तय किया कि भारत के अंदर राजतंत्र रखा जाए, यह डेमोक्रेसी आए। उस वक्त ब्रिटिश के अंदर प्रजातंत्र की लौट आ रही थी। आपके फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर, जगह जगह पर विश्व के अंदर क्रांतियां हो रही थी। इसलिए सबने तय किया कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित किया जाए, क्योंकि 1947 से पहले हम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। हम राज्यों में बटे हुए लोग थे। 562 रियासतें थी पूरे भारत के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरदार पटेल को कि सभी रियासतों को इकट्ठा करके और उन्होंने डेमोक्रेसी कायम की। और जब संविधान बनाने की बात आई तो सबने कहा कि कोलंबिया में एक गरीब परिवार से डॉक्टर अम्बेडकर कट करके आए, जो विश्व के 6 नंबर के विद्वान है। आप दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मसूदा था आपको। मैं उसके नेताओं को, कांग्रेस के लीडर्स को, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई। आज कहते हुए हमें खुशी है कि विश्व के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई संविधान है, लिखित संविधान को बांटता है। और बनाने वाला व्यक्ति जब स्कूल में जाता था तो उसको क्लास से बाहर होकर के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वो छूट था। क्योंकि विश्व में कहीं भी चले जाओ आपको
बच्चों जैसी बीमारी नहीं मिलेगी, आपको भी जातियां नहीं मिलेगी। ये मात्र एक देश था जो जातिवाद के कारण, आपसी मतभेद के कारण हजारों सालों से गुलाम रहा था। लेकिन आज लाखों लोग हमारे 47 तक बलिदान हुए, लाखों लोगों को जेलों में रहना पड़ा। आज मैं भगत सिंह जी को भी नमन करना चाहता हूं कि वो 23 साल की उम्र में जेल में चले गए और उन्होंने कहा था कि हमें अपने विश्वास में नहीं पड़ना है। अगर भारत में अन्याय होता है, जो अन्याय के विरुद्ध शक्ति आवाज उठाता है वही असली राष्ट्रभक्त है। लेकिन साथियों, आजादी की लड़ाई की जंग शुरू हुई। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता बलिदान दे रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के पूंजीपति थे। 80% राशि आजाद हो गई, सरकार ने जमा करवा दी। 47 के बाद 48 में महात्मा गांधी को गोली मार दी गई नाथूराम गोडसे से। और नाथूराम गोडसे कौन था? एक आरएसएस का अगला सा कार्यकर्ता था। तो दूसरी टाइम ये निर्णय हुआ और सबसे पहला भारतीय आतंकवादी, उसका नाम था नाथूराम गोडसे, उसको फांसी की सजा हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया। आज उस नाथूराम गोडसे की पीढ़ी वाले लोग वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। दुर्भाग्य की बात है साथियों कि इस देश में कांग्रेस का कायम होगी, हमारे ही लोगों ने हम दलित लोगों को सूझ कहकर के बस्ती से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी को संविधान बनने का जवाब दिया और अभी हमारा भाई ये संविधान की प्रति बांट रहा है, प्रस्तावना बांटता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जब हमने राजनीतिक अधिकार आपको दे दिया आपसे, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी का दर्जा नहीं आएगा तो इस देश की असली प्रजातंत्र नहीं आएगा। आज मुझे याद आती है हमारे नेताओं की कि जब इंदिरा गांधी थे तो यहाँ का दलित खुश था, किसान खुश था। उससे पहले जो नेहरू जी थे, जो पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला भाखड़ा डैम बनाने का काम किया 1962 के अंदर। उन्होंने पंप डैम बनाने का काम किया, उन्होंने रंजीत सागर बांध बनाने का काम किया। उससे पहले सारा एरिया हमारा नीलाम था। ये मैं मानता हूं कि हमारी गंगे राजी थी 1927 में, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में, आज कानपुर के अंदर में खड़ा हुआ गंगमेल है, लेकिन इंदिरा गांधी ने है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता थी। मैं जिस बीकानेर जिले में रहता हूं वहां कहते थे घी ले लो, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। जब नहर की चर्चा होती थी तो वो कहते थे आंखों में पानी आ जाएगा, लेकिन इन आंखों में पानी नहीं आएगा। ये कांग्रेस की कहने साथियों कि आज आपके सामने जैसलमेर तक हमारी नहरें चली गई और प्रजातंत्र को जो मजबूत करने का काम किया, संविधान को मजबूत करने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब समझ में आती है कि 7 साल तक इस आरएसएस और बीजेपी को सत्ता क्यों नहीं सौंपी। आपको याद है 2014 से पहले यही मोदी अच्छे दिन आने वाला 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, 15 लाख खाते में यूं आ जाएंगे, कहा धन वापस लाऊंगा। अब आप देख लीजिए, सबसे पहला ही नोटबंदी, रुपये का सत्यानाश कर दिया और 200 लोग नोटबंदी की लाइन में खड़े खड़े कर गए और उन्होंने कहा कि 50 दिन के बाद अगर रुपये की समस्या दूर नहीं हो तो मुझे फांसी पे लटका देना, ये मोदी ने कहा था। नोटबंदी की समस्या, उसके बाद जीएसटी आई, उसके बाद पुलवामा कांड हुआ, उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद में आप देखोगे राफेल लाए। आज राफेल चला नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बात छोड़े में कहनी है, बात अध्यक्ष जी पूरी करेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब पार्लियामेंट का चुनाव आया 19 में पुलवामा कांड करवाया गया। पुलवामा कांड में 300 किलो आईडीएक्स आ गया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। इनका जन्म हुआ गुजरात में, 5 साल की उम्र में। सबसे पहले 59 कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे, ट्रेन के अंदर आग लगा दी, वो खत्म हो गए। वहां से ये हिंदू सम्राट घोषित हुए मोदी जी,
और उसके बाद गुजरात में लगातार मोदी की सरकार है, और उसके बाद वहां मुसलमानों का नरसंहार किया गया, उसकी आज गुजरात नहीं हुई। और पुलवामा के बाद आज हुआ पहलगाम। आपको जानकारी होनी चाहिए, 7 दिन पहले अमित शाह ने वहां सीआरपीएफ, आर्मी और बीएसएफ 3 तरह की फोर्स रहती है, 7 दिन पहले हटा दी। 19 अप्रैल को मोदी का दौरा था, तो दौरा खत्म कर दिया, और पहलगाम 400 किलोमीटर की सीमा से दूर आज तक एक आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है। मोदी जी गए हुए थे सऊदी अरब, वहां से सीधे बिहार में, और वहां जाके भाषण देते हैं। जब ये माइक पे आते हैं, कैमरा सामने होता है, मैं खून बहा दूंगा, खून बहाते बहाते सिंदूर बहाने लगे, क्योंकि खून तो था ही नहीं, सिंदूर को घरवाले ही उजाड़ दिया। वो जसोदा बेचारी बाहर बैठी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 30 उम्र में हो गए, हमारे अध्यक्ष कोर्ट आ गए, वहां भी आकर सवालों ने मुकम्मल करा दिया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आए हुए मेरे किसान भाइयों, ये अंग्रेजों के गुलाम थे, ये आरएसएस और बीजेपी ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। जब हमारे लोग लड़ते थे, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के नरसंहार करवाते थे, फांसी कटवाते थे। इसलिए मैं मांग करता हूं मोदी जी, आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, लेकिन मुझे बताओ कि आपने ट्रंप के कहने से युद्ध रोका क्यों? पूरा देश आपसे पूछ रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, हमारे नेता लोकसभा जी पूछ रहे हैं कि बताओ कि आपने पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी आए वो गिरफ्तार नहीं हुए, वहां कहां चले गए, कहां से हथियार आ गए, ये जांच का विषय है। क्योंकि एक कवि ने कहा है, जब जब सीमा पर तनाव होता है तो आप पता कर लो कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव है। ये बिहार और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से युद्ध का ढोंग किया गया, हमारे 5 राफेल वहां खत्म हो गए, उसकी जांच करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी जी, ये हमारे देश में, पूरे देश में जाति और धर्म के आधार पर जहर पैदा कर रहे हैं। इसलिए अगर कांग्रेस को जिंदा रखोगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी और नड्डा जी, इनके नेतृत्व में अगर हमें जेलों में जाना पड़ेगा तो भी जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें संविधान में चलना है, हमें देश में चलना है। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर राहुल गांधी 30 उम्र में लेके चल रहा है तो हम सभी को, जो हमने लड़ाई खाई है, कांग्रेस के नाम पे हम बनते हैं, तो हम लोगों को रूबी परिवार से, गुरमीत जी के परिवार से पहले बेटा हमें रैलियां करनी है, जेल में जाए तो जाना पड़े, लेकिन पहले लड़े थे चोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। ये जो सजा में काबिज हो गए हैं, इनको उखाड़ फेंको, और जब तक ये देश से सत्ता से नहीं हटेंगे, कांग्रेस का सिपाही तन से, चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, कमर कसरो। कि आप लोग जिस तरह से भाई हमारे एमपी को जिताया, मैं बधाई देना चाहता हूँ, 4-5 विधायक जिताए, मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग इसी तरह से बड़ी जारी रखें। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय राहुल गांधी, जय सिंह।